इस वीडियो में एलएचपी कोच के एंड वॉल डोर, कंपार्टमेंट डोर और एंट्रेंस डोर की चरणबद्ध फिटमेंट प्रक्रिया दिखाई गई है। सबसे पहले ड्राइंग के अनुसार गाइड रेल फिटिंग और गाइड रेल साइड कंपोनेंट्स की पोजीशन निर्धारित करें। निर्धारित स्थानों पर ड्रिलिंग और टैपिंग करने के बाद इन्हें 4.2 बाई 19 FCS के हेड टैपिंग स्क्रू से फिट करें। अब एंड वॉल पर 1995 मिलीमीटर की ऊंचाई पर डोर मैकेनिज्म को क्षैतिज अवस्था में सही स्थान पर रखें। मैकेनिज्म के होल के अनुसार मार्किंग करें। आवश्यकता अनुसार 3.7, 4.2, 5.2 और 6.9 मिलीमीटर ड्रिल बिट से होल बनाएं तथा 8 मिलीमीटर टैप सेट से टैपिंग करें। डोर मैकेनिज्म को M8/20 बोल्ट और MS वॉशर A8.4 की सहायता से सावधानी पूर्वक फिट करें। इसके बाद ड्राइंग के अनुसार वर्टिकल सीलिंग फिट करें। डोर लीफ को मैकेनिज्म पर हैंग करें और उसकी ऊंचाई समायोजित करते हुए रेल पर स्मूथ स्लाइडिंग सुनिश्चित करें। अपर लोकेशन पर सीलिंग को निर्धारित हार्डवेयर से फिट करें। दरवाजे के दोनों ओर डोर स्टॉपर लगाएं ताकि डोर लीफ केवल निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही खुले। ड्राइंग के अनुसार डोर लीफ में रस्सी बांधें। इसके बाद डोर हैंडल में लॉकिंग पिन डालकर उसका अलाइनमेंट जांचें। दरवाजे को कई बार खोलकर और बंद करके देखें। स्लाइडिंग के दौरान किसी प्रकार की रुकावट, रगड़ या असामान्य गैप नहीं होना चाहिए। अंत में सभी हार्डवेयर को निर्धारित टॉर्क और मानक फिटमेंट प्रक्रिया के अनुसार कसें। कंपार्टमेंट डोर फ्रेम को पार्टीशन पिलर और साइड वॉल के बीच उसकी निर्धारित पोजीशन में रखें। पार्टीशन पिलर की ओर फ्रेम को M6/45 हेक्स हेड स्क्रू, M6 नाइलॉक नट और B6 स्प्रिंग वॉशर से फिट करें। साइड वॉल की ओर M6/30 हेक्स हेड स्क्रू का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार ड्रिलिंग और टैपिंग करें तथा फ्रेम का सही अलाइनमेंट और मजबूत माउंटिंग सुनिश्चित करें। अब गैप को कवर करने और उचित फिनिश देने के लिए फ्रेम पर पैनल मोल्डिंग लगाएं। मोल्डिंग को ST 4.2/13 CCS के फ्लैट हेड टैपिंग स्क्रू से फिट करें। जांचें कि मोल्डिंग बिना गैप और बिना विकृति के सही प्रकार से बैठी हो। इसके बाद रिटेनर डोर हिंग को पिलर साइड मोल्डिंग फ्रेम पर माउंट करें। हिंग को M5/35 CS के फ्लैट हेड स्क्रू से फिट करें और उसका सही अलाइनमेंट रखें ताकि दरवाजा स्वतंत्र रूप से मूव कर सके। रिटेनर क्लोजर लीवर को स्लाइडिंग मैकेनिज्म से कनेक्ट करें। स्लाइडिंग मैकेनिज्म को डोर माउंटिंग फ्रेम के ऊपरी हिस्से में सही तरीके से फिट करें। क्लोजर असेंबली का सही एंगेजमेंट जांचें और दरवाजे को कई बार खोलकर तथा बंद करके उसकी स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करें। संबंधित ड्राइंग के अनुसार डोर एक्सट्रूजन की फिटिंग के लिए शेल मेंबर पर मार्किंग करें। सेफ्टी प्लेट की पोजीशन 1585 मिलीमीटर की ऊंचाई पर रखें। स्टॉपर के लिए 300 मिलीमीटर और 1540 मिलीमीटर की ऊंचाई पर मार्किंग करें। सेफ्टी प्लेट, स्टॉपर, लॉकिंग एंगल और डोर लॉक ब्लॉक को संबंधित ड्राइंग में दिए हार्डवेयर से फिट करें। गैस्केट और गैस्केट फिक्सिंग प्लेट्स को ST 4.2/25 CS के हेड टैपिंग स्क्रू से शेल मेंबर पर लगाएं। अपर और लोअर पिवट मेंबर की फिटिंग के लिए शेल मेंबर पर होल लोकेशन मार्क करें। मार्क किए गए स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार 3.7, 4.2, 5.2 और 6.9 मिलीमीटर ड्रिल बिट से होल बनाएं तथा 8 मिलीमीटर टैप सेट से टैपिंग करें। पिवट मेंबर्स को M8/30 SS प्लेटेड CS के फ्लैट हेड स्क्रू से फिट करें। इसके बाद गैस्केट और गैस्केट फिक्सिंग प्लेट्स को संबंधित हार्डवेयर से सेट और फिक्स करें। दरवाजे को हिंग अथवा पिवट अरेंजमेंट पर माउंट करें।
उसका सही अलाइनमेंट करें और डोर लॉक ब्लॉक के साथ लॉकिंग अरेंजमेंट सुनिश्चित करें। अंतिम जांच में तीनों दरवाजों का अलाइनमेंट, स्मूथ मूवमेंट, स्टॉपर पोजीशन और सभी हार्डवेयर की टाइटनिंग जांचें। प्रत्येक दरवाजे की लॉकिंग और अनलॉकिंग प्रणाली को कई बार ऑपरेट करके उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करें।